मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। दरभंगा में धीरे धीरे बाढ़ की स्थिति और नाजुक होती चली जा रही है और हम बता दें कई क्षेत्रों में पानी लगातार फैल रहा है। हालांकि कई तटबंधों पर खतरा बरकरार है और कई तटबंध पर अभी रिसाव भी जारी है। चले हम दरभंगा के शहरी तटबंध की बात करेंगे जिससे पूरा शहर में पानी फैल सकता है। यहाँ के जो अभियंता हैं जिन्होंने ठेकेदार जिन्होंने बनाया, लापरवाही व्यापक पैमाने पर हुई है, लूट हुई है, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस बार भी बारिश होगी और बाढ़ का नजारा आएगा। लेकिन इस हालत को देखने के बाद आम जनता आक्रोशित है, क्योंकि झेलना आम जनता को ही पड़ता है, ऐसे ठेकेदारों को नहीं। ऐसे में हमारे साथ हैं जो यहाँ के जनप्रतिनिधि और नेता लोग हैं सारे गांव पे, और अभी थाना भी आए हैं। और बता दें कि ये यहाँ का जो समस्या वो काफ़ी गंभीर बन गई है। ये कब बना था? ये सर माननीय विधायक जी ने हम लोग को शहर के पानी निकासी के लिए बनवा दिए थे। 26 तारीख को 26 जून को इन्होंने बना के ठेकेदार भाग गया। हमने इसकी शिकायत माननीय डीएम साहब को किया है, लिखित में किया है, विधायक जी को भी किया है। ठेकेदार सही काम नहीं किया है, जिस कारण ये आज बांध हमारा नुकसान है, शहर डूबने के कगार पा गया है। हमने सभी पदाधिकारी को इसका सूचना दे दिए थे कि ठेकेदार सही काम नहीं कर रहा है। विधायक जी ने बहुत टाइट थे काम कराने में, लेकिन प्रशासन यहाँ सुस्ती की है काम कराने में। ठेकेदार मनमौजी कर करके सरकारी रुपया का गबन कर चला गया। आज ये उल्टा है कि पूरा बांध ध्वस्त हो रहा है, शहर डूब जाएगा। आज मीडिया वालों ने आके हम लोग को सुबह 6 बजे से सहयोग दिया है। इसके लिए हम सब मोहल्लावासी मीडिया वाले शुक्रगुजार करता हूँ। कोई प्रशासन नहीं आया है। मैंने एसपी साहब को फ़ोन किया हूँ, एसपी साहब ने एक जीप फोर्स भेजी है, लेसा थाना को आई है। बाकी कोई प्रशासन नहीं आई। आप ही मीडिया वाले सुबह 6 बजे यहाँ बैठे हुए हैं। हम इसके लिए आप मीडिया वाले का शुक्रगुजार हैं मोहल्लावासी। चलिए एक बार हम और भी लोग से हम जानने का प्रयास, लेकिन एक झलक हम आपको दिखाते हैं। देखिए कितना व्यापक तौर पर अनियमितता और भ्रष्टाचार झलकता है। जहाँ जहाँ जनता जागी है, जैसे सीएम कॉलेज के पास जनता जागी तो वहाँ की कमी उजागर हुई है, वरना प्रशासन और साथ में जो ठेकेदार हैं और विभाग आपदा प्रबंधन भी इस बात की सूचना नहीं दे पाती है। फलतः कई जगह तटबंध टूटने के कगार पर था और जनता के सहयोग से बचाया गया। आज भी देख लीजिए ये स्थिति है यहाँ की। 26 जून को बना था ये, और बनने के बाद जो हालात है कि अभी तक सेंटरिंग लगा हुआ है, और ये जो नया बना हुआ है इसके साथ कई जगह दरारें हैं। अगर गौर से देखें तो ये दरारें हैं। ये शहरी तटबंध है। हमें ये लगता है मजाक क्यों हो रहा है दरभंगा के साथ। ऐसा जो शहरी तटबंध है जिससे सबसे पहले मजबूती से बनाया जाना चाहिए, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और आश्चर्य की बात है कि विभाग के अधिकारी पूरी तरह आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। क्यों? क्या इन लोगों की जान को खतरा नहीं है? जब ये लोग आवाज उठाएंगे तब आपको अनियमितता पर ध्यान आएगी। क्या समस्या? कई लोग हैं, ये जो जब बना तो उस समय ध्यान नहीं था अधिकारी। ये ठेकेदार की लापरवाही है। हम लोग भी प्रतिनिधि के हैसियत से हम लोग आए कि आप जो यहाँ पे वाल नहीं दिए हैं, और ये इससे पहले भी धंसा था, इससे पूर्व में भी 15 दिन पहले धंसा था, जो सूचना दिए थे तो वो नीपा पोती कर करके ईंटा गिरा करके वो कर दिया। ये जब खबर मिला है कि नेपाल पानी छोड़ दिया है तो परसों रात में ये सेटरिंग कर रहा था। तो हमने कहा कि अभी सेटरिंग कर रहे हो, अभी बारिश भी हो रही है, तो कैसे ये होगा, सेट कैसे होगा? तो नहीं हम लोग जो है इसको बादे में करते हैं। आज इसकी हालत देख लीजिए, परसों हुआ है और अभी देखिए ये सरासरी लापरवाही ठेकेदार की है। ये ठेकेदार की लापरवाही से, और प्रशासनिक जो है यहाँ पे जो इनके इस पे था वो देख रेख एसडीओ के जो जेई है, इनके सीनियर इंजीनियर है, मिली जुली भगत है। उस डिपार्टमेंट की मिली जुली भगत के कारण इस तरह का ये हुआ। कल पानी कब से इधर आ रहा है? रात से आना चालू। ये रात में हम लोग 9:30 बजे रात में आए तो स्थिति नियंत्रण था वहाँ तक। ये अचानक सुबह हमको सूचना मिला कि रात में पानी बहुत स्पीड से बढ़ गया है, 8 बजते पानी इन कर जाएगा, और वही हुआ। अभी देखिए शहर की तरफ जा रहा है, कितना एरिया को ले रहा है। अब इससे बताइए पूरा कमिश्नरी डीएमसीएच पूरा प्रभावित हो जाएगा, तो बचेगा क्या? अब इस पर अभी सूचना दिया गया डीएम साहब को, सभी को, लेकिन कोई भी अधिकारी, अभी एक लहरियासराय जीप आई है और अभी भी कोई भी बैरिकेड बोरा कुछ भी नहीं आ रहा हमारे पास। यानी पुलिस आई है और जो मेन काम करने वाले हैं वो अभी उसका पता नहीं है, कोई पता नहीं। आपदा प्रबंधन विभाग को कोई पता नहीं। एसडीओ साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। एसडीओ साहब को लगातार कर रहे हैं फोन नहीं कर रहे हैं। पूरा मोहल्ला जागा हुआ है सुबह 6 बजे से, कोई प्रशासन आने तैयार नहीं है। एक आधा घंटा हम लोग इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो वहाँ से जितना बोरा है हम लोग इसको बंद करने का पूरा प्रयास करेंगे। जितने भी पब्लिक है हम लोग बुलाएंगे और अपने हिस्से करेंगे, क्योंकि हम लोग डूबेंगे। हम लोग सब लोग जो है इसको हम लोग बंद करना है। आधा घंटा 1 घंटा हम इंतजार करेंगे अधिकारी का।
कि वो क्या करते हैं, नहीं तो हम लोग खुद ये करेंगे। तो बता दें, लूट कई पैमाने पर होती है, कई स्तर पर होती है। एक तो स्तर आपके सामने है, दूसरे कुछ लोग चाहते हैं कि किसी तरह बाढ़ आ जाए जो उससे भी अपनी रोटी सेकें और जनता मरे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पैसा आ जाए, बाढ़ राहत के नाम पर पैसा आ जाए, कुछ लोग इसी तरह लगे हुए रहते हैं। जनता के सुनने वाला कोई नहीं है। ये सीधा अनियमितता का ऐसे जो जूनियर इंजीनियर अभियंता है, इस पर तुरंत FIR दर्ज की जानी चाहिए, क्योंकि जब तक FIR दर्ज नहीं होगा ऐसे अधिकारियों पर, तब तक जनता त्राहिमाम करेगी। और ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो चाहते हैं कि बाढ़ आ जाए और बाढ़ के राहत के नाम पर हम फिर लूट खसोट मचाते रहें, अगर ये जनता नहीं जागती तो हमें लगता है रात भर नहीं जागती तो ये पानी और इसका जो है, जैसे इन्होंने कहा है, अगर प्रशासनिक कार्य नहीं होता, अब लोग खुद बोरा लेकर के सामाजिक कार्य करके ये लोग यहाँ ढकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जीना इनको है, रहना इनको है और झेलना भी इन्हीं को है। इतना महसूस लगातार हर तटबंध की सुरक्षा खामियों जो जैसे था टूटा वैसे ही टूट रहा है। उनका जो एम्बैंकमेंट वॉल था उसको उन लोगों ने रिपेयरिंग किया है और साइड से पूरा बोरा को पैक कर दिया। और अभी तो वहाँ पर रिसाव की बात नहीं है, पानी बढ़ने पर देखा जाएगा क्या हो सकता है। आपके सामने रखेंगे और हम चाहते हैं, यहाँ देखिए सर, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, इसको देखिए, ये इस तरह धंसा हुआ है, इस तस्वीर में होगा, देख लिया, अभी नया बना हुआ है। यहाँ देखिए सर, पूरा यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए सर, पूरा फट रहा है, पूरा फट रहा है सर। हाँ, सोन बना हुआ देखिए, पूरा फट रहा है, पूरा लग रहा है। ये देखिए किस तरह देखिए बांध का हाल का ईटा देखिए, ईटा पर देखिए पूरा बांध उठा हुआ है, देखिए नीचे से निकला है। और उसके अलावा ये देखिए पानी का, अब हम दिखाएंगे आपको दूसरे, पानी इस तरफ से कैसे शहर की ओर प्रवेश कर रहा है। हालांकि रफ्तार इसकी बहुत धीमी है, लेकिन अगर नेपाल पानी छोड़ता है, अगर जो कम से कम वो दीवार से बचा होता है, कम से कम सेफ दीवार होता है कि दीवार जब तक दीवार है तब तक वो मजबूती के साथ इस तरह पानी नहीं आ जाता है। और उसके वजह से जो यहाँ पर मेन रोड गया हुआ है वो भी जो है धंस गया है, और वही धंस करके वो पीछे वार्ड नंबर 30 और वार्ड नंबर 31 में जो है पानी बहुत हद तक प्रवेश कर चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पानी किस तरह से बाढ़ का जो है आसपास में फैलाव हो गया है, और उसी को कोशिश किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, नगर निगम की पूरी टीम। और बाढ़ अभियंता जो अभी तक किसी का कोई पता नहीं है, न जिला प्रशासन की तरफ से कोई सूचना है, किसी तरह का कोई अभी तक एक बार भी स्पॉट पर नहीं आया है, जो पब्लिक में इसको देख करके काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। तो निश्चित तौर पर इस तटबंध को खतरा होगा। और देखिए किस तरह पानी धीरे धीरे फैला है। ये रात से, ये कब से पानी फैला? सुबह 6 बजे से, सुबह रात 9 बजे तक हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, कुछ नहीं था, सुबह 6 बजे से ये हुआ है। तो बता दें कि रात भर इधर पानी नहीं था, लेकिन सुबह 6 बजे के बाद धीरे धीरे पानी इस इलाके में फैल रहा है। और ये शहरी तटबंध है, अगर यहाँ थोड़ा सा भी लीकेज हुआ या थोड़ा सा भी यहाँ तटबंध थोड़ा सा भी टूटा तो पूरा शहर को ले डूबेगा, चाहे कमिश्नरी हो, चाहे डीएम ऑफिस हो, या कोर्ट हो, या DMCH हो, सभी जगह त्राहिमाम होगा। लेकिन इसकी चिंता अभी तक नहीं है। जनता और यहाँ के लोगों ने सुबह रात से ही इस बात की सूचना प्रशासन के आला अधिकारियों को दी है, लेकिन जब मीडिया पहुंची है तब पुलिस आती है, तब प्रशासनिक अधिकारी को सूचना मिलता है, या सूचना रहते ही लापरवाही बरतते हैं। ये है, देखिए ये स्थिति है, कई जगह दरार है। अगर पानी थोड़ा सा भी लीक करता है, अगर थोड़ा सा भी बहाव तेज होगा, करंट के माध्यम से ये पानी प्रवेश करेगा। लगातार हम ध्यान देते रहेंगे, आप भी रहिए सचेत, क्योंकि प्रशासनिक